नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जिसमें आज बात करेंगे आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना कुत्ते से कर डाली। बात करेंगे पंकजा मुंडे की उस किरकिरी की जो आईएएस को सस्पेंड करने से हो रही है। खबर बताएंगे मराठी के नाम पर भेदभाव को लेकर भी, और बात करेंगे आखिर दिवंगत अजीत पवार को किसने दी क्लीन चिट। बात अवैध शराब की भी होगी क्योंकि होली पर ऐसी खेप जब्त की जा रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइन पर। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के कुत्ते पहले भौंकते हैं फिर काटते हैं। महाराष्ट्र में मंत्री पंकजा मुंडे की किरकिरी कराने वाले आईएएस अधिकारी सस्पेंड, मचा हंगामा। मुंबई में मराठी के नाम पर किसी से नहीं होगा भेदभाव, देवेंद्र फडणवीस की बड़ी चेतावनी। दिवंगत अजीत पवार और सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट, 25,000 करोड़ के एमएससी बैंक घोटाले में रहा है। होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1 करोड़ 5 लाख का माल बरामद। खबरों की शुरुआत उद्धव ठाकरे के उस बयान से करते हैं जिसमें काफी बीजेपी के लिए क्रोध दिखा और किस तरीके से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। दरअसल दिल्ली में आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया, जिसे लेकर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में लेख लिखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मोदी शाह के राजनीतिक बदले की भावना बताया गया और केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी आड़े हाथों लिया गया। सामना में लिखा गया कि कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। कोर्ट का यह आदेश मोदी शाह की राजनीतिक बदले की भावना पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि उन पर लगे आरोपों में सच्चाई नहीं है, इसमें कोई आपराधिक साजिश नहीं थी। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की धज्जियां उड़ा दी हैं। सामना में शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर आरोप लगाए और साजिश रची। इसकी वजह थी कि जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार बीजेपी की नहीं थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उनसे माफी मांगनी चाहिए और सीबीआई निदेशक पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसके नेतृत्व में ये झूठी कार्रवाई की गई। ये पूरा मामला कितना झूठा और फर्जी है, अब अदालत में इसका खुलासा हो गया है। भारत की जांच एजेंसियां बीजेपी सरकार के कुत्ते हैं, जिनके गले में पट्टा बंधा है। पहले वो भौंकते हैं फिर कूद कर काटते हैं। ये सब राजनीतिक आकाओं के आदेश पर हुआ था। उद्धव ठाकरे ने कहा, पिछले 10 सालों में विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसे कई झूठे मामले रचे गए। महाराष्ट्र में छगन भुजबल, अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। छगन भुजबल को बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें 2.5 साल तक जेल में रखा गया। ईडी अभी तक अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत के खिलाफ मामला तैयार नहीं कर पाई है। अजीत पवार और हसन मुशर्रफ को ईडी का डर दिखाकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा, अदालतों की अनदेखी के कारण ही ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने सच्चाई को कुचल दिया और शैतानी रूप धारण कर लिया। अगर अदालत ने समय रहते इन शैतानों को रोका होता तो बीजेपी के अत्याचार इतने ना फैलते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री लोकतंत्र और संविधान की परवाह किए बिना अत्याचार करते हैं। अदालतें और जांच एजेंसियां इन अत्याचार शिविरों के तंबू के बंबू बनकर रह गई हैं। बीजेपी द्वारा पोषित जांच एजेंसियां अदालत में भाड़े के टट्टू साबित हो रहे हैं। झूठे मामले गढ़ने वालों को अब सजा मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी पर जब कटाक्ष किया गया तो बीजेपी ने भी हमला बोला और कहा कि उद्धव पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उद्धव को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना है, क्योंकि उद्धव जिस तरीके से उस गठबंधन में है जो हिंदू विरोधी है और जो लगातार एजेंसियों का विरोध करती है, लेकिन उद्धव को समझना होगा कि वो एजेंसी है, कोई पार्टी नहीं। अब बात करते हैं पंकजा मुंडे की भी, क्योंकि महाराष्ट्र में मंत्री पंकजा मुंडे की किरकिरी कराने वाले आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी पंकजा मुंडे के बार बार बुलाने पर भी बैठक में नहीं पहुंच रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने जिस अधिकारी को सस्पेंड किया है वो 2011 बैच के आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीसीबी के सदस्य सचिव एम देवेंद्र सिंह हैं। आईएएस ऑफिसर ने आखिर क्यों मंत्री का कहना नहीं माना, ये सवाल खड़ा हो रहा था। आईएएस ऑफिसर देवेंद्र सिंह का मुद्दा 26 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। दरअसल पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे को चंद्रपुर जिले में प्रदूषण से संबंधित एक चर्चा पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया था। मुंडे ने विधानसभा को बताया
कि वो विस्तृत जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि एम देवेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए। पंकजा मुंडे ने सदन को बताया कि अधिकारी ने न केवल बार बार याद दिलाने के बावजूद बैठक में भाग नहीं लिया बल्कि एक मैसेज भेजकर अपनी अनुपस्थिति की सूचना भी दी थी। कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप लांडे ने मंत्री की शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारी की अनुपस्थिति को घोर लापरवाही और विधानमंडल का अपमान बताया। उन्होंने सरकार को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा यानी अनुशासन और अपील नियम 1959 के तहत औपचारिक निलंबन आदेश जारी किया। सिंह के साथ एमपीसीबी के संयुक्त निदेशक सतीश पड़वाल को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मुद्दे ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। सुधीर मुनगंटीवार यानी वरिष्ठ बीजेपी नेता ने अधिकारी के आचरण को लोकतंत्र की निर्मम हत्या और संविधान का अपमान बताया। उन्होंने तर्क दिया कि नौकरशाहों को यह समझना चाहिए कि वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हैं। अब बात मराठी बनाम गैर मराठी की, क्योंकि महाराष्ट्र के कई सियासी मुद्दों में से एक मुद्दा है मराठी बनाम गैर मराठी, जिसे लेकर समय समय पर कई खबरें आती रही हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा गैर मराठियों से दुर्व्यवहार और उनसे मारपीट के कई मामले सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में केवल कानून का राज चलेगा। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र और देश से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अहम टिप्पणी की। इसी क्रम में उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर होने वाली हिंसा और राज ठाकरे की पार्टी को लेकर भी बड़ी बात कही। देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया कि राज ठाकरे आपके करीबी दोस्त हैं, उनकी पार्टी के लोग आज भी उत्तर भारतीयों को खदेड़ कर मारते हैं। मराठी ना बोलने पर उन पर हिंसा होती है, उन्हें पीटा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है। सरकार इस पर क्या कर रही है? जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा, पहली बात तो यह है महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं हुई, 3 से 4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, वो भी गलत है। जब तक हम लोग यहाँ पर हैं ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर एक आधी ऐसी घटना सामने आती है तो दोषियों को हम लोग छोड़ते नहीं है, उन्हें बंद करके ठोकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं भी मराठी हूं, मुझे भी मराठी होने का स्वाभिमान है। मैं भी मराठियों की बात करता हूं, लेकिन मराठी की बात करके कोई भेदभाव करेगा तो हम उसकी चलने नहीं देंगे। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में कानून का ही राज चलेगा। कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हमने एक्शन लिए भी हैं, हमेशा कार्रवाई करते रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों से आप पूछ लीजिए, बीजेपी की सरकार है तो कोई भेदभाव नहीं है। कोई चिल्लर आदमी किसी कोने में किसी को झापड़ मार दे तो उसे नेशनल न्यूज बना दिया जाता है। मीडिया में कहा जाता है कि गैर मराठियों को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। ऐसी गलत भूमिका तैयार की जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई में ऐसी कोई दिक्कत है तो हम पूरी कार्रवाई करते हैं। अब बात एक बड़े फैसले की करते हैं, क्योंकि सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW द्वारा दायर की गई 2 क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें दिवंगत अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई है। इस बैंक और इसकी सहायक कंपनियों का नेतृत्व करने वाले कई प्रमुख नेताओं के नाम इस कथित घोटाले में सामने आए थे। EOW ने अपनी रिपोर्ट में दिवंगत अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके भतीजे रोहित पवार को क्लीन चिट दे दी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं। जज ने बताया कि EOW की पहली क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ ईडी ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज किया जा चुका है। उस फैसले के खिलाफ ईडी की अपील फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। अदालत के विस्तृत आदेश अगले सप्ताह तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के नियम का प्रभाव इस पूरे मामले में अहम लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर कोई प्रेडिकेट या शेड्यूल अपराध यानी वो मूल आपराधिक मामला जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आधारित होता है साबित नहीं होता है या मौजूदा रूप में वो नहीं साबित किया जाता तो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत दर्ज मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस स्थिति में EOW का मामला ही वह मूल अपराध था, क्योंकि EOW ने ही मामले में कोई अपराध ना होने की बात कहकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। इसके कानून के अनुसार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस का आधार भी खत्म हो जाता है। खबरों के आखिर में बात होली पर अवैध शराब बिक्री की, क्योंकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में राज्य उत्पादक शुल्क विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की गोवा निर्मित अवैध शराब जब्त की है। ये कार्रवाई राजापुर के हाथीवले इलाके में मुंबई गोवा हाईवे पर की गई। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की टीम ने बड़ी खेप पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों का माल जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य उत्पाद शुल्क विभाग रत्नागिरी की टीम ने एक 6 पहिया कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में गोवा ब्रांड की शराब पाई गई है। टीम द्वारा जब्त की गई अवैध शराब कुल 1,59,68,000 रुपए की
कीमत बताई जा रही है। इसमें से अवैध गोवा शराब की कीमत 1,37,28,000 रुपए बताई जा रही है। जब्त माल में कई बड़े ब्रांड के 1300 कार्टन शामिल हैं। साथ ही टाटा कंपनी का सफेद रंग का कंटेनर भी कब्जे में लिया गया है। इस मामले में कंटेनर चालक गणेश कुमार पोकराम को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की तरफ से होली के मद्देनजर की गई इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच आगे जारी है। फिलहाल टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई और करेगी। अधिकारियों ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की थी। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई करते हुए माल जब्त करने के बाद कंटेनर को भी सीज कर दिया है। वहीं टीम द्वारा आरोपी कंटेनर चालक को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही इस अवैध शराब के संबंध में उससे मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। टीम का कहना है कि इसके पीछे के सभी पहलुओं की जांच चल रही है। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। महाराष्ट्र की खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।